सीने में भीगे गांव वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। अरे भाई, इस साल तो सूरज जैसे आग बरसा रहा है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल काका, लगता है इस बार की गर्मी हम गरीबों की जान ही ले लेगी। घर के अंदर जाएं तो तंदूर जैसा गरम, बाहर आए तो धूप में झुलस जाएं। हमारे घरों में ना तो पंखा है ना कूलर, सबके सिर गर्मी से जल रहे हैं। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठाकुर साहब के घर तो बिजली भी रहती है और उनके पास बड़े बड़े कूलर भी हैं। क्यों ना उनसे कुछ मदद मांगी जाए। ठीक कहते हो मोहन, ठाकुर साहब को हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। चलो चलकर उनसे बात करते हैं। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली के अंदर एसी चल रहा था, नौकर पंखा झल रहा था, उनकी पत्नी रुक्मिणी ठंडी शिकंजी पी रही थी और बेटी रश्मि किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। देखो कौन है, इतनी गर्मी में कौन बाहर घूम रहा है। नौकर दरवाजा खोलता है। सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। मोहन सबसे आगे था। साहब, गांव के लोग आपसे मिलने आए हैं। गांव के लोग? अब क्या समस्या है? अंदर बुलाओ। गांव वाले अंदर आते हैं। एसी की ठंडी हवा उनके पसीने से भीगे शरीर को छूती है, लेकिन ठाकुर की आंखों में उनकी बेबसी के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। ठाकुर साहब, हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में हैं। इस साल की गर्मी असहनीय हो गई है। इस भीषण गर्मी से तड़प रहे हैं। अगर कुछ पंखे या कूलर का इंतजाम हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी। गरीबों को भी अब कूलर चाहिए? क्या मजाक कर रहे हो? ठाकुर साहब, हमें पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या इंसानियत के नाते भी आप हमारी मदद नहीं कर सकते? अरे मोहन, तुम तो हो ही मूर्ख। गरीबों की पहचान ही ये है कि वो दुख सहें। तुम सब मेहनत करने वाले लोग हो, गर्मी झेलने की आदत डाल लो। लेकिन ठाकुर साहब, हमारे घरों में बिजली भी नहीं है। बिजली? अरे तुम लोग दिन भर बस भीख मांगने आते हो। मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर जो चाहिए खरीदो। यहाँ मेरी हवेली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गांव वाले निराश और अपमानित होकर वहाँ से लौट जाते हैं। हमें पहले ही पता था कि ठाकुर कुछ नहीं करेगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमारे पास दिमाग और मेहनत है। हम खुद इस गर्मी से बचने का तरीका। गांव वाले उसे हैरानी से देखते हैं। चिलचिलाती हुई धूप में मोहन जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। गांव के कुछ लोग भी आसपास बैठे थे। बांस, खजूर की पत्तियां और सरकंडी इकट्ठा करने लगता है। मोहन भैया, ये क्या कर रहे हो? देख चंपा, ये जो खजूर की पत्तियां और सरकंडी है ना, इनसे मैं एक देसी कूलर बना रहा हूँ। अरे, इससे ठंडक कैसे मिलेगी? देखो, मैं इसे घर की खिड़की पर लगाऊंगा और इस पर रोज पानी डालूंगा। जब हवा इसमें से होकर आएगी तो ठंडी हो जाएगी। ये कूलर से कम नहीं होगा। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से देखते हैं। मोहन चिक को दीवार पर लगाता है और उस पर पानी डालता है। धीरे धीरे घर के अंदर ठंडक महसूस होने लगती है। सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में कमाल कर रहा है। मोहन छत पर चढ़कर मिट्टी और सूखी घास बिछाता है। गांव के कुछ लोग नीचे खड़े होकर देखते हैं। मोहन बेटा, ये क्या कर रहे हो? ये हमारी छत को ठंडा रखने का तरीका है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो छत गर्म हो जाती है और घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं मिट्टी और घास की परत डाल दूं, तो ये धूप को सोख लेगी और घर ठंडा रहेगा। मोहन पूरी छत को मिट्टी से ढक देता है। शाम को जब सूरज ढलने लगता है, तो घर के अंदर ठंडी हवा महसूस होने लगती है। गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। मोहन एक बड़ा मिट्टी का घड़ा रखता है और उसके ऊपर एक कपड़ा बांधता है। गांव के कुछ लोग पास में खड़े थे। अब ये क्या कर रहे हो मोहन भैया? देखो, ये मिट्टी का घड़ा पानी को ठंडा रखता है। अगर मैं इस पर कपड़ा बांध दूं,
और इसे गीला करता रहूं तो हवा इससे टकराकर ठंडी हो जाएगी। ये भी एक देसी कूलर जैसा ही काम करेगा। दोपहर का समय था। गांव के लोग पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। पेड़ की ठंडी हवा सबको सुकून देती है। अरे वाह, यहाँ तो हमारे घरों से भी ज्यादा ठंडक है। हाँ काका, जब घर बहुत गर्म हो जाए तो हमें दिन में कुछ समय यहाँ बिताना चाहिए। इससे हम गर्मी से बच सकते हैं। मोहन के घर की खिड़कियों पर गीली चादरें टंगी हुई थी, जिससे अंदर ठंडी हवा आ रही थी। मोहन भैया, ये गीली चादरें क्यों टंगी हैं? जब हवा इनसे होकर गुजरेगी तो ठंडी हो जाएगी। इससे घर के अंदर की गर्मी कम होगी। गांव के लोग ये तरीका अपनाने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में ठंडक महसूस होने लगती है।